तुम दुनिया के सेंटर नहीं हो। एक छोटा सा एक्सरसाइज फ्रांस में किया गया। बोला कि चलो वर्ल्ड मैप देखो, यूरोप सेंटर में होगा। तो सबने बोला हाँ भाई, यूरोप तो सेंटर में है। अब बोले चलो चाइना का मैप देखो, चाइना सेंटर में होगा। बोले हाँ भाई, यहाँ से देख रहा तो चाइना सेंटर में है। दोनों सही हैं, दोनों गलत भी। अब एक ग्लोब उठाओ, ग्लोब में कोई भी जगह सेंटर हो सकती है। डिपेंड करता है तुम किस एंगल से देख रहे हो। हर जगह सेंटर है और कोई भी जगह परमानेंटली सेंटर नहीं भी। यही सच है तुम्हारी जिंदगी का। तुम अपनी मूवी के हीरो हो लेकिन दुनिया के सेंटर नहीं हो। दोबारा कहता हूँ, यही सच है तुम्हारी जिंदगी का। तुम अपनी मूवी के हीरो लेकिन दुनिया के सेंटर नहीं हो। कंफ्यूज हो गया? आज समझते हैं भाई ये एक डिफरेंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट, और क्यों तुम्हारी खुद को प्रशंसा करवाने की क्रेविंग, प्रेस की तुम्हारी क्रेविंग असल में तुम्हें वीक बना देती है। वेलकम बैक ट्राइब 2.2। ये है नाइट 4 और मैं आपका दोस्त क्षेत्रपाल मार्शल। तुम दुनिया के सेंटर नहीं हो। सेगमेंट फर्स्ट, सेल्फ सेंटर्ड होने के दो चेहरे। जब हम सेल्फिश सोचते हैं एक इमेज आती है, डिक्टेटर डिक डिक्टेटर डिक्टेटर जैसा इंसान, सबको ऑर्डर देता हुआ, अपने फ़ायदे के लिए सबको यूज़ करता हुआ। लेकिन एडलर एक सरप्राइजिंग बात कहता है, जो लोग अप्रूवल के पीछे भागते हैं, जो हर वक्त सोचते हैं लोग मुझे कैसे देखेंगे, वो भी उतने ही सेल्फ सेंटर्ड हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे है, मुझे। तो जिसको तुम सेल्फिश बोल रहे हो और जिसको तुम डिक्टेटर समझ रहे हो, वो इंसान भी उस इंसान के बराबर में है जो अप्रूवल सीकिंग कर रहा है। क्योंकि वो दिन भर सोच रहे हैं मुझे क्या समझेंगे, मैं क्या करूँ, ये वो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा, मुझे अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। ये दूसरों दूसरों की तारीफ बस देखते रहते हैं। लेकिन असल में सिर्फ खुद को देखना है। मतलब ये लोग केवल दूसरों की तरफ देखते रहते हैं अपनी तारीफ के लिए, लेकिन असल में खुद को ही देखते रहते हैं दिन भर दूसरों की नज़रों से। खुद की नज़रों से नहीं, पॉइंट है यहाँ पे, वो दूसरों की नज़रों से खुद को देख रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम है भाई, दोनों के दोनों, डिक्टेटर और अप्रूवल सीकर एक ही जगह खड़े हैं। अटैचमेंट टू सेल्फ। रियल शिफ्ट तब होती है जब तुम मुझे क्या मिलेगा से हटके मैं क्या दे सकता हूं पे आते हो। सेगमेंट 2, तारीफ क्यों खतरनाक है, प्रेस क्यों डेंजर है। ये पार्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। एडलर कहते हैं किसी को तारीफ भी मत करो और क्रिटिसाइज भी मत करो। उनके नज़रिए में सुनो पहले, क्यों, मतलब क्या मतलब है इसका। जब कोई किसी को गुड जॉब बोलता है या गुड बॉय बोलता है, मतलब गुड जॉब गुड बॉय, वहाँ एक हायरार्की होती है जिसमें एक इंसान दूसरे को जज कर रहा होता है अपनी यार्डस्टिक से। ये वर्टिकल रिलेशनशिप है। इसलिए माँ अपने बच्चों को गुड बॉय गुड जॉब बोलती है, लेकिन अपने हस्बैंड को वही बात नहीं कहती है, क्योंकि उन्हें इक्वल माना जाता है। जब तुम्हारा मोटिवेशन तारीफ पाना बन जाए, तुम खुद को दूसरों की जजमेंट का गुलाम बना लेते हो। जितना ज़्यादा तारीफ चाहिए होगा उतना ज़्यादा तुम उनकी वैल्यूज़ फॉलो करोगे, अपनी नहीं। एडलर का सजेशन है थैंक यू बोलो, गुड जॉब नहीं। थैंक यू ग्रेटिट्यूड है, इक्वल से इक्वल। गुड जॉब जजमेंट है, ऊपर से नीचे की ओर। छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन इसमें पूरी माइंडसेट चेंज है। एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बनाता है, दूसरा वर्टिकल बना रहा था। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या एडलर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो तारीफ पाने की जो हमारी चाहत है, उस चाहत को बदल के बोल रहा है कि अपनी वैल्यूज पे अपने आप को समझो। तुम पहले कोई तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करे तो उसको थैंक यू बोलो। इसमें ग्रेटिट्यूड की भावना है।
सेगमेंट सी, वर्थ सिर्फ काम से नहीं होने से भी मिलता है। एक सेंसिटिव लेकिन ज़रूरी टॉपिक, क्या इंसान का वर्थ सिर्फ उसके काम से है? सोचो कोई बीमार है हॉस्पिटल में, या बहुत बुजुर्ग हो गया और फिजिकली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं बची? एडलर कहते हैं नहीं भैया, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। वर्थ दो लेवल्स पे मेज़र होती है, लेवल ऑफ डूइंग जो तुम कहते हो, और लेवल ऑफ बीइंग जो तुम हो। जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो जाए और वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल हो, तुम ये नहीं सोचते उसने आज क्या काम किया होगा, तुम बस सोचते हो वो जिंदा है ना, बस वो जिंदा बच जाएगी ना, बस उसका होना ही काफ़ी है। ये है लेवल ऑफ बीइंग। इस तरह जब तुम खुद को सिर्फ अपने अचीवमेंट से जज करते हो, अपने जॉब, अपने मार्क्स, अपने सैलरी, तुम खुद को सिर्फ लेवल ऑफ डूइंग पे रख रहे हो। और जिस दिन वो अचीवमेंट्स रुक जाएंगे, जैसे रिटायरमेंट आएगा, इलनेस आएगी, फेलियर जब तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा सेल्फ वर्थ क्रैश हो जाएगा। तो रियल और स्टेबल वर्थ ये है कि अपने होने को भी समटाइम एक्सेप्ट करो, और अपने होने को एक्सेप्ट करने से आता है नॉट जस्ट व्हाट यू प्रोड्यूस। बट इसको आलसी की तरह मत लेना अगर मैं तुमको ये बात कर रहा हूँ। एडलर ने जो बात कही उसको मत, वो उस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि भाई तुमको काम करना है, अपने अचीवमेंट्स गिनने हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है अपने लाइफ में, बट सडन हार्ट ब्रेक हो गया, फेलियर आ गया, उस मोमेंट में भी वापस से करेज ला करके खड़े होना। ये नहीं कि भैया फेलियर आ गया, दुख में है और ठीक है मेरे तो होने से ही मेरी वैल्यू है, इस टाइप की गंदी मेंटलिटी की बात तो इंसान नहीं कर रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस मेंटलिटी और उस डायरेक्शन पे जाओ, ठीक है? तो चीज़ों को समझो, लेवल ऑफ डूइंग, लेवल ऑफ बीइंग। बीइंग मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में कि तुम जब बेड पे पड़े भी हो ना, तो तुमको समझ आ रहा है कि तुमने बहुत कुछ उखाड़ा है, और जैसे तुम ठीक हो गए उसके बाद फिर उखाड़ने वाले। दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। जो सांप की तरह जो रेंगते हैं ना, छत्तीसगढ़ी में हम लोग उसको रेंगना बोलते हैं, शरीर के बल जो चलते हैं। आगे सेगमेंट 4, कंट्रीब्यूशन। खुद के लिए, दुनिया के लिए नहीं। अब एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स समझते हैं। एडलर कहते हैं कि हैप्पीनेस का सोर्स है फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। भाई तुम्हें लगना चाहिए कि तुम किसी का काम आ रहे हो, लेकिन ये सेक्रीफाइस नहीं। कंट्रीब्यूशन खुद तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। जब तुम ये काम करते हो कंट्रीब्यूशन, तो वो तुमको अच्छा फील कराता है, भले तुम दूसरों के लिए कर रहे हो दिखाने के लिए। जब तुम किसी को कुछ देते हो, चाहे वो छोटी सी हेल्प हो या बड़ा काम, तुम्हें इनिशियली इंटरनली एक फीलिंग मिलती है, मैं यूजलेस नहीं हूँ भाई। इसलिए एडलर वार्न करते हैं, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सेल्फ सेक्रीफाइस में निकाल देते हैं, वो असल में सोसाइटी को ओवरली कन्फर्म कर रहे होते हैं, हेल्दी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। बेस्ट एग्जांपल देख लो, घर का काम। अगर तुम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बर्तन धो रहे हो, और तुम्हारे अंदर एक फीलिंग है मैं फैमिली का काम आ रहा हूँ, तुम्हारा पूरा मूड अलग होगा, चाहे कोई थैंक यू बोले या ना बोले। और ये चीज़ बढ़ती है कंट्रीब्यूशन से। जैसे इसको इस तरीके से ले सकते हैं, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट मीम्स जो आप शेयर करते हैं स्क्रॉल करते करते, खैर उस पर आएंगे, उस चीज़ों को रोकेंगे डूम स्क्रॉल को, बट समटाइम स्क्रॉल करते करते कोई अच्छी मीम मिली, खुद हंस लिए, बट जैसे आप उनको 10 दोस्तों के बीच भेजते हैं और उनको भेजने में एक अच्छी खुशी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम रिसेंटमेंट के साथ काम कर रहे हो, मतलब बदले की भावना में, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मैं मुझे अकेला बर्तन धोना पड़ रहा है, तो वही काम तुमको बोझ लगेगा भैया। तो फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन दिखाना ज़रूरी नहीं, सिर्फ महसूस होना चाहिए तुमको अंदर तक। आज रात एक क्वेश्चन अपने साथ ले जाओ, सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में एक जगह जहाँ तुम
प्रेस के पीछे भाग रहे हो, प्रशंसा के पीछे भाग रहे हो। अब पूछो खुद से, अगर मुझे कभी क्रेडिट ना मिले इस काम के बदले, क्या मैं फिर भी ये काम करूँगा? क्योंकि ये मेरा काम मुझे क्योंकि ये मेरे काम आता है, मेरी आइडेंटिटी के लिए। आज रात एक क्वेश्चन अपने साथ ले जाओ, सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में एक जगह जहाँ तुम प्रशंसा के पीछे भाग रहे हो। अब पूछो खुद से, अगर मुझे कभी क्रेडिट मिले ही नहीं, क्या मैं फिर भी ये काम करूँगा? क्योंकि ये काम मेरे लिए है, मेरी आइडेंटिटी के लिए है। जवाब ऑनेस्ट होना चाहिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा मोटिवेशन किस लेवल पे है। कल नाइट 5 और मेरे दोस्त ये आखिरी रात होगी आप सबके साथ इस कोर्स की। हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, बात करेंगे ज़िंदगी एक लाइन नहीं है, एक डांस है, और हैप्पीनेस कल या परसों में नहीं है, सिर्फ अभी मिलती है। और कैसे, कल बात करेंगे इस पर। तो ये था ट्राइब 2.0। मिलते हैं नाइट 5 में। उसके पहले आपको मैं वर्क बुक नीचे पिन कर देता हूँ, कमेंट करिए वहाँ से, और नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, वहाँ से जाके मुझे ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए बिना फॉलो बैक की अपेक्षा लिए, अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले 3 चीज़ें जो तुमको लिखनी है, एक जगह लिखो जहाँ तुम प्रशंसा के लिए काम करते हो, ना कि सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई भी चीज़। अपनी ज़िंदगी में दूसरा चीज़, मतलब दूसरी चीज़ लिखना, अपनी ज़िंदगी में एक लेवल ऑफ बीइंग मोमेंट याद करो, जब किसी ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे होने की वजह से वैल्यू दिया, काम की वजह से नहीं। होता है ना कि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपका दोस्त खुश हो गया, बुलाया शादी में, और आपके बिना ही उसकी शादी कैंसिल कर दे। ऐसे भी कुछ दोस्त होते होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में शायद। तीसरा, आज बिना एक्सपेक्ट किए एक छोटा कंट्रीब्यूशन करो, किसी के लिए भी हो, और नोटिस करो कैसा लगता है तुम्हारी इनर साइकोलॉजी में। मिलते हैं फिर कल। मैं हूं आपका दोस्त क्षेत्रपाल मार्स।